गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल मैंने आपको मांग की लोच को ज्ञात करने की दूसरी विधि बताई थी। उससे रिलेटेड आज हम प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, वहाँ से मैं 15 ऑनवर्ड प्रश्न हल कर रहा हूँ। आपने देखना है प्रश्न नंबर 15 का सलूशन यहाँ पे कर रहा हूँ। जो 15वां प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत 5 रुपये से कम होकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। एक वस्तु की कीमत 5 रुपये से कम होकर 4 रुपये प्रति इकाई हो जाती है। इसके फलस्वरूप उस वस्तु की मांग 100 इकाइयों से बढ़कर 140 इकाई हो जाती है। देखिएगा, सीधी सी बात है, कीमत, वस्तु की कीमत दी है तो P लिखता हूँ। P बराबर है, आपके पास 5 रुपये दिए हुए। P1 नई कीमत दी है। नई कीमत कितनी दी है? 4 रुपये दी है। 15वां प्रश्न है आपकी किताब के 97 पेज पे, इसको हल कर रहा हूँ। अब देखिएगा, P आपके पास 5 दिया है, P1 आपके पास 4 दिया है, साथ में Q दिया हुआ है। Q आपके पास दिया है बोलो 100 इकाइयाँ। Q कितना है? 100। और Q1 दिया हुआ है 140 इकाइयाँ हो जाती है। 100 मांग की लोच ज्ञात करने के लिए कहा है। मांग की लोच ज्ञात करो, ज्ञात करो। मांग की लोच ज्ञात। देखिएगा, आपके पास ये दिया हुआ है, मैं लिखूँ P बराबर है 5, P1 बराबर है 4, डेल्टा P होता है परिवर्तन। किसमें? कीमत में परिवर्तन। कीमत में परिवर्तन P1 माइनस P लिखेंगे इसको, P1 माइनस P, ये इम्प्लाइज करके हो गया। P कितना है? P1 कितना है? 4 माइनस 5, ये आपके पास बराबर है -1 के बराबर हो गया, -1 के बराबर। दूसरा है Q आपके पास है 100, Q1 आपके पास दिया हुआ है 140, डेल्टा Q, ये आपके पास डेल्टा Q होता है Q1 माइनस Q, ये आपके पास हो गया Q1 आपके पास 140 है, -100 हो गया, ये आपके पास 40 हो गया। यानी कि डेल्टा P आपके पास -1 और डेल्टा Q आपके पास 40। अब हमने मांग की लोच ज्ञात करें। मांग की लोच के लिए फार्मूला है ED बराबर है -P/Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P। ये आपके पास फार्मूला है। तो ये आपके पास है बराबर करके -P/Q। P आपके पास था 5, Q आपके पास था 100 बटा 100। अच्छा, बटा 100 गुणा डेल्टा Q। देखिएगा, डेल्टा Q आपके पास 40 आता है और यहाँ डेल्टा P -1 आता है, -1। ये बराबर करके इधर लिखूँ, बराबर करके इम्प्लाइज करके 50 40 में होता है 200 बटा, यहाँ माइनस था, यहाँ -100 हो गया, 100 × 100, माइनस से -100 गुणा 200। ED व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आया 2। ये आपके पास प्रश्न हो गया हल। क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन है, मैं यहाँ लिखूँ 15वें प्रश्न का। यहाँ मैं आगे हल कर रहा हूँ सॉल्यूशन 16वां सॉल्यूशन 16वें चैप्टर का 16वें प्रश्न का। 16वें प्रश्न में देखिएगा, एक वस्तु की कीमत 4 रुपये प्रति इकाई से बढ़कर 5 हो जाती है। कीमत थी 4 रुपये, बढ़कर कितनी हो जाती है? नई कीमत हो गई 5 रुपये। अच्छा, ये आपके पास क्वांटिटी थी 20 इकाइयों से घटकर 5 इकाइयाँ रह जाती है। Q थी 20 इकाइयाँ और Q1 कितनी हो गई? ये आपके पास हो गई 5 इकाइयाँ। मांग की लोच, यहाँ लिखो मांग की लोच, मांग की लोच ज्ञात करो, मांग की लोच ज्ञात करो। अब देखिएगा, ये आपके पास P आया, मैं सीधा लिखूँ यहाँ डेल्टा P।
डेल्टा पी होता है P1 माइनस P1 कितना आया आपके पास, इम्प्लाइज करके लिखूँ यहाँ, P1 आपके पास आया 5, 5 माइनस 4 बराबर है 1। डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस Q, इम्प्लाइज करके Q1 कितना है 5, 5 माइनस 20, ये आपके पास है माइनस 15। ED मांग की लोच पूछा हुआ है, P बटा Q, फार्मूला है P बटा Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P। ये फार्मूला कहाँ से आया, मांग की लोच को ज्ञात करने का ये फार्मूला कहाँ से आया, यो प्रतिशत विधि जो मांग की लोच को ज्ञात करने की दूसरी विधि थी, उसमें मैंने हल करके बताया कि ये फार्मूला कहाँ से आया, ये आपके पास आ गया। अब देखिएगा बराबर है माइनस P बटा Q, यहाँ देखिए P कितना था, P था आपके पास 4 बटा Q कितना था 20 गुणा डेल्टा Q, यहाँ देखिए डेल्टा Q कितना था माइनस 15, माइनस 15 बटा डेल्टा P, यहाँ है डेल्टा P, तो डेल्टा P देखिएगा 1। अब माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस यहाँ हो गया जमा, 15 चौके 60, बी 60 और ED बराबर है 3 आ गया। ये आपको मांग की लोच याद करने के लिए था, ED बराबर है 3, ED बराबर है 3। अब नेक्स्ट जो था ये था आपके पास ED बराबर दूसरा प्रश्न, ये आपके पास आ गया प्रश्न। अब ये नेक्स्ट सॉल्यूशन कर रहा हूँ 17वें प्रश्न का, सॉल्यूशन है 17वें प्रश्न का, या हाँ 16वां प्रश्न तो दिया, 17वें प्रश्न का देखिएगा, 17वें प्रश्न का सॉल्यूशन है। कीमत 10 रुपये 12, कीमत दी P दिया हुआ है 10, P1 12, यहाँ आपके पास Q दिया है 100, Q दिया हुआ है 100 और Q1 दिया हुआ है आपके पास 50, ये आपके पास आ गया। अब आपसे मांग की लोच याद करें, मांग की लोच ज्ञात करो मांग की लोच। मैंने सबसे पहले डेल्टा P ज्ञात करना है, डेल्टा P होता है P1 माइनस P1 माइनस P, इम्प्लाइज करके P1 आया आपके पास 12, 12 माइनस 10, ये आपके पास आया 2। डेल्टा Q ज्ञात करना है, या Q1 माइनस Q इम्प्लाइज करके आया Q1 आपके पास 50 माइनस Q आपके पास 100, ये आपके पास आया माइनस 50। अब ED इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच, माइनस P बटा Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P, ये इम्प्लाइज करके लिखूँ यहाँ पे माइनस P बटा Q, P था आपके पास 10, P बटा Q कितना आया आपके पास, Q देखिएगा Q था 100 गुणा डेल्टा Q, अब डेल्टा Q आया माइनस 50 बटा डेल्टा P देखिएगा यहाँ पे 2। अब माइनस ये इम्प्लाइज करके लिखूँ आगे, फिर या बराबर करके नीचे लिखूँ, माइनस हो गया जमा, 10 को 50 से गुणा की 500 बटा 200, माइनस जमा 200 और यह 5 बटा 2 बराबर करके लिखूँ 5 बटा 2, और ये आपके पास आया 2.5 आया आपके पास ED। मैं यहाँ लिखूँ ED बराबर 2.5, ED क्या है, मांग की लोच, ED बराबर मांग की लोच। अब मैं नेक्स्ट प्रश्न हल कर रहा हूँ, प्रश्न नंबर सॉल्यूशन है 18वें प्रश्न का। देखिएगा P मेरे पास 4 आता है, 18वें प्रश्न P 4 है, P मेरे पास 4 है, P1 मेरे पास 5 आया और Q आपके पास आया 25
और Q1 आपके पास आया 20। 18वां प्रश्न है आपके पास किताब में दिया हुआ, मांग की लोच ज्ञात करनी है। मांग की लोच ज्ञात करो। मांग की लोच ज्ञात करो। अब मांग की लोच ज्ञात करो, देखिएगा सीधा सा डेल्टा पी ज्ञात करना है। सबसे पहले डेल्टा पी होता है P1 माइनस पी, P1 माइनस पी, ये आपके पास P1 माइनस पी आ गया। 5 माइनस 4 बराबर है 1। डेल्टा क्यू आया Q1 माइनस क्यू बराबर है Q1 आपके पास है 20 माइनस 25, 20 माइनस 25 और माइनस 5 आ गया। हमने ई डी ज्ञात करना है। ई डी का इलास्टिसिटी और डिमांड, मांग की लोच जिसको कहते हैं, पी बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। ये आपके पास है पी बटा क्यू, पी आपके पास था 4 बटा क्यू आपके पास था 25 गुणा डेल्टा क्यू यहाँ आपके पास है -5, माइनस यहाँ पहले फार्मूले में -5 बटा डेल्टा पी है 1। 5 5 25, माइनस माइनस जमा और माइनस माइनस जमा हो गया 4 बटा 5, 4 बटा 5 ये आपके पास आया 4 बटा 5 और ये बराबर करके इम्प्लाइज करके 0.8, 8 5 हुआ 40 और 0.8 ये आंसर आ गया। ई डी बराबर है 0.8, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट सॉल्यूशन है 19वें प्रश्न का। 19वें प्रश्न का P10, P यहाँ पे 10 है, P1 आपके पास 9 है, Q आपके पास 15 है, Q1 आपके पास 20 है, ये आपके पास आया। अच्छा, मांग की लोच ज्ञात करनी है। इसमें भी मांग की लोच ज्ञात करो। मांग की लोच सीधी सी है, डेल्टा पी ज्ञात करो। पहले डेल्टा पी हो गया P1 माइनस पी इम्प्लाइज करके, P1 है आपके पास 9 माइनस 10, 9 में से 10 घटा के -1 बचा। डेल्टा क्यू ज्ञात करना है। डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस क्यू इम्प्लाइज करके लिखता हूँ। Q1 है आपके पास 20 माइनस 15, 20 में से 15 घटाए तो आपके पास 5 रहा। अब आपने ई डी ज्ञात करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच ज्ञात करनी है। फार्मूला है पी बटा क्यू माइनस पी बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी। ये फार्मूला है, फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। माइनस पी, कितना था ऊपर देखिए, पी था आपके पास 10 बटा क्यू कितना था 15 गुणा डेल्टा क्यू था 5 और डेल्टा पी कितना था आपके पास -1। अब 5 थी यहाँ 15, ये इम्प्लाइज करके लिखता हूँ -10 बटा -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ये आपके पास बराबर करके 10 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ये आपके पास ई डी आ गया इतना। ई डी ये आपके पास 19वां था। अब 19वें के बाद 20वां का सॉल्यूशन लिखता हूँ। सॉल्यूशन 20वां का सॉल्यूशन ये आपके पास आया। पी दिया है आपके पास 8, P1 आपके पास 7, Q आपके पास 30, Q1 आपके पास 35। अच्छा, मांग की लोच ज्ञात कर रही हैं। मांग की लोच आप ज्ञात कर रही हैं। मांग की लोच के लिए देखिएगा, मांग की लोच आपके पास सीधा है, डेल्टा पी ज्ञात करना है। डेल्टा पी होता है P1 माइनस पी इम्प्लाइज करके P1 आपके पास 7 माइनस 8 और ये बराबर है -1। फिर हमने डेल्टा क्यू ज्ञात करना है। डेल्टा क्यू होता है Q1 माइनस क्यू इम्प्लाइज करके Q1 आपके पास है 35 माइनस 30, 35 में से 30 घटाए 5 रह गए। फार्मूला है ई डी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पी बटा क्यू गुणा डेल्टा क्यू बटा डेल्टा पी।
ये फार्मूला आपका बराबर है पी बटा क्यू, पी था आपके पास 8, 8 बटा क्यू आपके पास था 30 गुणा डेल्टा क्यू, यहाँ है डेल्टा क्यू आपके पास 5 डेल्टा पी और -1। अब देखिएगा माइनस इम्प्लाइज करके लिखूँ -8 5 40 और माइनस बटा -30, माइनस से माइनस कैंसिल 4, ये आपके पास आ गया 4/3, 4/3 किसके बराबर हुआ 3 कम 3, 10 3 3 9, 10 3 3 9, ये आपके पास है 1.33। ई डी आया आपके पास, ई डी इलास्टिसिटी डिमांड 1.33, ये आपके पास आ गया। बाकी 21वां प्रश्न देखें, बाकी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक प्रश्न एग्ज़ाम में पक्का आएगा, वो आप लोगों ने देखना है। अगर पिछले प्रश्न भी देखने हैं आप लोगों ने, जो प्रश्न पीछे दिए हुए हैं 1 से ऑनवर्ड दिए हैं, अगर किसी को किसी प्रश्न में प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकता है, किसी को भी किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। बाकी हम आगे देखेंगे।